चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 3D सीरीज। ठीक है, इसमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड रेगुलर नहीं होता। वैसे लेफ़्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, पर 267 में ट्रेंड पलटता है। यानी ये जो 2 है इसमें लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज होगी, 6 में डिक्रीज होगी, 7 में डिक्रीज होगी। बाकी सब में लेफ़्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, ये ट्रेंड होता है जो हमने बनाया। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में क्रोमियम 2 कदम कूदकर आगे चला जाता है और जिंक 2 कदम कूदकर पीछे आ जाता है। बाकी लेफ़्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, ये रहा ट्रेंड। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में मैग्नीज 2 कदम आगे जाता है और आयरन 2 कदम पीछे आता है, और ये थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। पहली आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड पीरियड एलिमेंट। सेकंड पीरियड एलिमेंट होते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इसमें बेरिलियम 2 नंबर वाला और नाइट्रोजन 5 नंबर वाला, ये दोनों एक एक कदम आगे कूदते हैं। बाकी लेफ़्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो लिथियम की सबसे कम, फिर बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन और सबसे ज़्यादा नियॉन। यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन में सेम एलिमेंट है। अगर सेम एलिमेंट है तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज होगी। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड होगा। एनायन की कम, कैटायन की ज़्यादा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा, और न्यूट्रल बीच में। एनायन सबसे कम, न्यूट्रल उससे ज़्यादा और कैटायन सबसे ज़्यादा। फिर कहा है जिंक और गैलियम। जिंक होता है ग्रुप 10 में और गैलियम होता है जिंक होता है ग्रुप 12 में और गैलियम होता है ग्रुप 13 में। जिंक के सामने गैलियम होता है। ग्रुप 12 जो होता है इसमें D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसके कारण इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी गैलियम से ज़्यादा होती है। सिमिलरली कैडमियम की इंडियम से ज़्यादा होती है और मर्क्यूरी की थेलियम से ज़्यादा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम। ये है ग्रुप 3 और ग्रुप 3 में स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम में ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी और कम होती भी है, कोई समस्या नहीं है। चलिए, फिर ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ये है ग्रुप 1 और ग्रुप 1 में ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, कोई भी लोचा नहीं है। ठीक है, फिर अगला है टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम। ये है ग्रुप 4। ग्रुप 4, 5, 6 और 10। ग्रुप 4, 5, 6 और 10। इसमें ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने की बजाय बढ़ जाती है। कम होने की बजाय बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ऑर्डर होगा टाइटेनियम से ज़्यादा जिरकोनियम, जिरकोनियम से ज़्यादा हाफनियम। ये निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये भी ग्रुप 10 है। ग्रुप 4, 5, 6 और 10। इसमें ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी घटने की बजाय, डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज हो जाती है। तो निकल सबसे कम, उससे ज़्यादा पैलेडियम और उससे ज़्यादा प्लेटिनम। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये ग्रुप 11 है। ग्रुप 11 में जो 5D होता है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाती है। बाकी ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। यानी गोल्ड की सबसे ज़्यादा, फिर कॉपर की और सिल्वर की सबसे कम। यह है ग्रुप 13, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और
थेलियम। इसमें ट्रेंड बहुत इरेगुलर होता है, याद रखने के लिए ऐसा वाला W बनाते हैं जिसमें ये बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर ये गैलियम, फिर ये इंडियम और ये थेलियम। तो बोरॉन की सबसे ज़्यादा, फिर थेलियम की, फिर गैलियम की, फिर एल्यूमिनियम की और सबसे कम इंडियम की। ठीक है। फिर ये है ग्रुप 14, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसमें लेड की आयोनाइजेशन एनर्जी टिन से ज़्यादा हो जाती है, बाकी ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो कार्बन सबसे ज़्यादा, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन आना था पर लेड आ जाता है और सबसे कम टिन होता है। ये ग्रुप 15 है। ग्रुप 15 नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसमें ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी और कम होती है। कोई वांदा नहीं, कोई लोचा नहीं है। तो नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और सबसे कम बिस्मथ। फिर ये ग्रुप 18 है। ग्रुप 18 में कोई लोचा नहीं, ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी और कम होती है। तो हीलियम की सबसे ज़्यादा, हीलियम की तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है न्यूट्रल एलिमेंटों में। हाँ, हीलियम, नियॉन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन और जेनॉन। फिर ये है सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन। ये एक्चुअल में थर्ड पीरियड है। ये सिलिकॉन है, फिर फास्फोरस है, फिर सल्फर है और फिर क्लोरीन है। ठीक है। एक्चुअल में इससे पहले जो है, इनसे पहले आता है सिलिकॉन। ये शुरू होता है सोडियम, ये शुरू होता है कहाँ से, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन और फिर अर्गॉन। ये 2 नंबर पे है और ये 5 नंबर पे है। तो 5 नंबर वाला एक कदम आगे कूदता है, 2 नंबर वाला भी एक कदम आगे कूदता है, लेकिन इसमें 2 नंबर वाला उड़ा दिया उन्होंने। बाकी लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, बढ़ती है। यानी सिलिकॉन सबसे कम, फास्फोरस कूद गया, तो उसके बाद सल्फर, सल्फर के बाद फास्फोरस और फास्फोरस के बाद क्लोरीन। ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए लिखा था, इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं। आंसर ये है। अगला क्वेश्चन, Cl माइनस और Cl सेम एलिमेंट के एनायन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, न्यूट्रल की ज़्यादा। F माइनस और F सेम एलिमेंट के एनायन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है और न्यूट्रल की ज़्यादा। फिर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोली है सेकंड पीरियड एलिमेंट की। तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए इसको पहले वाले एलिमेंट को काट के आगे लिख दो, फिर यहाँ से गिनना शुरू करो। ये पहला नंबर है, तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। दूसरा एक कदम आगे कुछ कूदेगा और पांचवा एक कदम आगे। तो ऑर्डर हो जाएगा बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर बोरॉन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नियॉन और सबसे ज़्यादा लिथियम। उसने कहा थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताओ। तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में शुरू के 2 एलिमेंट ऐसे के ऐसे ही काटो और उनको एज इट इज़ लिखना है। लिथियम बेरिलियम यहाँ थे, तो यहाँ भी ऐसे के ऐसे ही लिथियम बेरिलियम लिखना है। फिर यहाँ से 1 से गिनना शुरू करना है। तो 1 गिन लिया, तो दूसरे नंबर पे कौन आएगा, कार्बन, 3, 4, 5वें नंबर पे फ्लोरीन। ये एक कदम कूदा, ये एक कदम कूदा। तो बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन कूद गया है तो नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन कूद गया है तो नियॉन, फिर फ्लोरीन और फिर लिथियम और सबसे ज़्यादा बेरिलियम। ठीक है। अब इसने कहा है कि आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करना है, सोडियम और मैग्नीशियम की। तो सोडियम मैग्नीशियम सेम पीरियड में है, तो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगी, बढ़ेगी, ऐसा होगा। लेकिन जब अपन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में सोडियम कटकर सबसे आगे चला जाएगा, तो मैग्नीशियम पीछे आ जाएगा और सोडियम आगे चला जाएगा।
फिर जब अपन थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा, मैग्नीशियम आगे कूद जाएगा, तो सोडियम की कम और मैग्नीशियम की ज़्यादा। इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे हम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा, देखिएगा ज़रा। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा ज़रा देखिए। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड डॉट डॉट डॉट। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में ये कटेगा और ये सबसे आगे चला जाएगा, तो सोडियम की इस पीरियड में सबसे ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जैसे ही अपन थर्ड में आएंगे, अब क्या होगा देखना। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन डॉट डॉट डॉट। तो थर्ड में ये दोनों कटेंगे और ये एज इट इज़ आगे लिखाएंगे, ठीक है। तो अब मैग्नीशियम की सबसे ज़्यादा होगी, तो थर्ड वाली मैग्नीशियम की सबसे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। सेकंड वाली सोडियम की सबसे ज़्यादा हो जाएगी और पहली तो हम जानते ही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है कॉपर और जिंक। तो कॉपर और जिंक पहली आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है, तो जिंक की ज़्यादा। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में अभी बताया था पीछे, जिंक 2 कदम कूद कर पीछे चला जाता है, तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कॉपर की ज़्यादा, जिंक की कम। और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में जिंक आगे कूद जाता है, तो फिर कॉपर की कम और जिंक की ज़्यादा। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में मैग्नीज और आयरन कूदते हैं, जिंक अपनी जगह नहीं बदलता, जिंक सबसे ज़्यादा होता है। इसी वीडियो के सबसे स्टार्टिंग में पढ़ाया है। फिर बोला है फिफ्थ पीरियड की आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बता दो। तो फिफ्थ पीरियड में 2 नंबर 5 नंबर कुछ भी नहीं कूदता, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए और बढ़ती है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।